हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। शुरुआत करते हैं हम लोग अपना मिशन उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश पुलिस और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आरओ एआरओ में भी, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसमें नहीं पूछता है यूपीपीसीएस की तरह। तो शुरुआत करते हैं हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि सब सब्जेक्ट का कराना है और टाइम भी कम रखना है और रिवीजन अधिक से अधिक आपको देना है ताकि आप इसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले उसको लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए, दूसरे को भी फॉरवर्ड करिए ताकि आपकी तरह दूसरा भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो पहला हम टॉपिक उठाए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, और उसमें एक जनपद एक उत्पाद, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता दी 24 जनवरी 2018 को। 24 जनवरी 2018 को यह मान्यता दी है कि हर जनपद से एक उत्पाद के लिए काम किया जाए, ठीक ना, वहाँ की विशेष वस्तु हो हर जिले का। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। अलीगढ़ ज़्यादा फेमस है, क्वेश्चन पूछा गया है अलीगढ़ फेमस किस लिए है, तो ताला के लिए एवं हार्डवेयर के लिए। दूसरा जिला है आगरा, पेठा, और इस तरह से उत्पाद में देखें चमड़ा उत्पाद के लिए, चमड़े के उत्पादन के लिए। बलिया बिंदी के लिए ना, बिंदी के लिए। भदोई कालीन दरी के लिए, और भी जिले हैं कालीन दरी के लिए, ठीक ना, जैसे चमड़े उत्पाद के लिए कानपुर भी है, ठीक ना। तो इस तरह से और देखा जाएगा। अयोध्या फेमस है किस लिए, गुड़ के लिए ना, गुड़ के लिए। फिरोजाबाद जिसे कांच उत्पाद के लिए फेमस है, फिरोजाबाद, जिसे सुहाग नगरी बोलते हैं, सुहाग नगरी बोलते हैं फिरोजाबाद को। गोरखपुर बहुत बार क्वेश्चन आया किस लिए फेमस है, टेराकोटा के लिए, टेराकोटा। हरदोई हथकरघा उद्योग के लिए फेमस है, हथकरघा। कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, और कन्नौज को उपनाम में क्या बोलते हैं, खुशबुओं का शहर। खुशबुओं का शहर कौन है, कन्नौज। कानपुर चमड़ा उत्पाद आगरा और कानपुर। कुशीनगर केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए फेमस, केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए फेमस है कौन, कुशीनगर। प्रतापगढ़ जानते हैं आंवला, सबसे अधिक आंवला का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, प्रतापगढ़, तो इसलिए आंवला खाद्य प्रसंस्करण के लिए फेमस है ना, क्वेश्चन आया हुआ है। मुरादाबाद जानते हैं पीतल नगरी किसे बोलते हैं, मुरादाबाद को, तो धातु शिल्प के लिए फेमस है। मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है, खेल के सामान के लिए फेमस है। मिर्जापुर कालीन उद्योग के लिए, कालीन उद्योग देख रहे हैं, भदोही भी और मिर्जापुर और भी आएंगे। हाथरस हींग के लिए, ठीक, डाइजेशन बढ़ाइए, यह डाइजेशन बढ़ाने के लिए हींग खाइए, तो हींग के लिए कौन, हाथरस। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग में आते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हींग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, डिस्ट्रिक्ट फेमस है। ठीक है, तो हम लोग का एक खत्म हुआ उत्तर प्रदेश स्पेशल। दूसरा हम टॉपिक उठाएं कौन सा, संविधान। और संविधान में पिछले वाले वीडियो में संविधान का भाग हम लोग शुरू किया गया था, 10 तक हुआ था, हम उठाएं कहाँ से, भाग 11 से। जानते हैं कि संविधान में कुल कितने भाग की अगर पूछा जाए तो भाग हैं 22, लेकिन अगर संख्या पूछा जाए कुल कितने भाग हैं तो 25, क्योंकि संविधान संशोधन के द्वारा भी भाग जोड़े गए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध या केंद्र राज्य संबंध। एक और एक संघ और राज्य, इस तरह याद रखिए, एक एक दोनों बराबर, तो संघ और राज्य के बीच संबंध का बात कही गई। आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, तो 245 से 263, 245 से 263 भाग 11। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद है 264 से 300 क तक। कमेंट करके आपको बताना है आर्टिकल 300 क 300A में किसका उल्लेख किया गया है, किसका उल्लेख किया गया है, क्योंकि वो संविधान संशोधन के द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसफर किया गया, उसको अधिकार को हटाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। तो बताइएगा। अगला है भाग 13 भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307। ठीक। भाग 14
संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 308 से 323, 308 से 323। कमेंट करके आपको बताना है अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं के लिए कौन सा अनुच्छेद है और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किसको है, ठीक ना। अगला है भाग 14 का अधिकरण, भाग 14 का क्या है अधिकरण, 323 क और 323 ख। अगला है भाग 15 निर्वाचन, ना निर्वाचन इलेक्शन, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 में निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यानी छूट दी गई है ओबीसी के लिए, एसएसटी के लिए, ये सब है। आर्टिकल क्या दिया गया है तो अनुच्छेद 230 से 242, 330 342। भाग 17 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भाग 17 में उल्लेख है किसका, राजभाषा का। यह राजभाषा का उल्लेख किसमें, भाग 17। और आर्टिकल कहाँ से शुरू होता है, अनुच्छेद 343, 343 टू 351। भाग 18 ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध 352 से 360। और भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं ना, राष्ट्रीय आपात, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है, और तीसरा है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक। और आर्टिकल फेमस है राष्ट्रीय आपात के लिए 352, राष्ट्रपति शासन के लिए 356, और उल्टा है इसी डिजिट को बदलेंगे 365 भी, और वित्तीय आपात 360। कमेंट करके आपको बताना है अब तक कौन सा आपातकाल लागू नहीं हुआ है अब तक भारत में, ठीक है। आपातकाल लागू करने का या घोषणा करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है। अगला है भाग 19 प्रकरण, अनुच्छेद 361 से 367, 361 367। भाग 20 संविधान संशोधन, और इसके लिए केवल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो किस आर्टिकल के तहत, तो 368। किस भाग में, भाग 20 में। भाग 21 में किसका उल्लेख है, तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और इसके लिए आर्टिकल दिया गया 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन, और आर्टिकल दिया गया 393 355। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का पूरा कंप्लीट हुआ सामान्य सी जानकारी भाग, ठीक। पहले इससे पहले वाले वीडियो में भाग 1 से शुरू किया गया था, और आज हम लोग खत्म कर लिए भाग 22, ठीक है। संविधान हम लोग खत्म हुआ, दाना रिवीजन किया करिए ना, कम समय में अधिक से अधिक आपको मिल जाएगी सुविधा। अगला देखिए, हम एक टॉपिक उठाएं इतिहास से, ठीक ना, इतिहास से। और इतिहास में भी ये आधुनिक भारत का टॉपिक है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूना सार्वजनिक सभा या ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का संस्थापक कौन है। तो उठाएं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं, संगठन, संगठन एवं संस्थाएं। पहली जो संस्था है वो है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, जिसके संस्थापक कौन है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और कब स्थापित किए हैं, तो 1843 में। दूसरा रहनुमाई मजैदान सभा, रहनुमाई मजैदान सभा, इसके संस्थापक कौन है, इसके भी संस्थापक है दादा भाई नौरोजी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के भी संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी। रहनुमाई मजैदान सभा के स्थापना किए थे 1851 में, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे 1866 में। आपको क्वेश्चन बताना है कि ग्रैंड मैन ओल्ड ऑफ इंडिया यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं, ठीक। चौथा पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे 1867 में।
परमहंस मंडली पूछा हुआ क्वेश्चन है, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख 1840 में। युवा बंगाल में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो, यानी बस एक नाम आ जाता है डेरिजियो, विवियन डेरिजियो 1826 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो मेन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टी निभाएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके संस्थापक है ई.ओ. ह्यूम और इसकी स्थापना हुई है 1885 में। कमेंट करके बताना है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ है। अगला है 8वां साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां 1864 में। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 में। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद 1887 में। क्वेश्चन आपको करना है कि विश्व धर्म सम्मेलन जिसमें भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था ना, कहाँ पे आयोजन किया गया था, कहाँ पे आयोजन किया गया था और किस वर्ष आयोजन किया गया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। आगे विश्व भारती राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर 1912 में। होम रूल लीग के 2 लोग संस्थापक हैं, बाल गंगाधर तिलक और दूसरी है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक का जो क्षेत्र रहा है वो रहा है महाराष्ट्र में, और एनी बेसेंट का जो क्षेत्र रहा है वो रहा है दक्षिण भारत में, चेन्नई में। ठीक ना, चेन्नई में। तो तिलक का मुंबई की तरफ और एनी बेसेंट का चेन्नई। अगला है वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, लेडी सदाशिव अय्यर द्वारा स्थापित किया गया था 1917 में। अगला सत्यशोधक समाज, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले 1873। और एक और है बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय, इसके भी संस्थापक कौन है, ज्योतिबा फूले। किस वर्ष में, 1851 में, 1851 1851। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हम लोग विश्व भूगोल उठाएं, इसमें भूगोल वाले टॉपिक में विश्व की प्रमुख नहरें। ठीक ना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाए तो कील नहर किसको जोड़ती है, कील नहर किसको जोड़ती है, और स्थिति क्या है। तो एक तरफ नहर स्थिति देख लें, ईरी नहर, ईरी नहर जोड़ती है 2 झीलों को, ईरी झील को मिशिगन झील से, ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है कौन, ईरी नहर। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। केपी नहर, बहुत बार क्वेश्चन पे, ये भारत की नहर है, आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु के बीच स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है कौन, केपी नहर, क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्वेज नहर तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसको जोड़ता है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से। कमेंट करके आपको बताना है स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया है ना, स्वेज नहर बनकर कब तैयार हुई है। अगला पनामा नहर, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर के जल से जोड़ती है। बोल्गा नहर रोस्टो और स्टालिन ग्राड के बीच स्थित है ये नहर। वेलेंड नहर, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, ईरी को ओंटारियो झील से जोड़ती है, ईरी को ओंटारियो झील से जोड़ती है। गोटा नहर स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच स्थित है। मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच स्थित है। तो देखिए ईरी नहर, सू नहर, वेलेंड नहर, ये झील कहाँ पर, ये नहर कहाँ पर, तो अमेरिका और कनाडा के बाउंड्री पर, अमेरिका और कनाडा के बाउंड्री पर जो झीलें हैं, जो 5 महान झीलें हैं, 5 लेक्स हैं, उनको क्या करती हैं, आपस में जोड़ती हैं। ठीक, अर्थव्यवस्था में हम उठाए हैं क्षेत्रक ना, और जानते हैं क्षेत्रक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, प्राथमिक प्राइमरी क्षेत्र, सेकेंडरी द्वितीयक और टर्सरी
तृतीयक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, यानी इसमें प्राइवेट कंपनियों का भी वर्चस्व है और सरकारी कंपनियों का भी वर्चस्व है, यानी दोनों मिलकर साथ साथ काम करते हैं। और ये दोनों प्राइवेट का भी और सरकारी का भी, उसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट दोनों कंपनियां काम करती हैं, दोनों क्षेत्र काम करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक में होता है डायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर होंगे? प्रकृति पर। प्रत्यक्ष रूप से इसमें कार्य होगा प्रकृति के द्वारा, प्रकृति पर ही निर्भर करेंगे। जैसे भूमि है, जल है, वनस्पति, खनिज संसाधन। जैसे कृषि है, कृषि किस पर डिपेंड है? वनस्पति पर। पशुपालन, सीधा जो हम पशु को पाल रहे हैं वो किस क्या है? प्राकृतिक है। मत्स्य पालन है और खनन है, यानी जो हम खनन कार्य निकालते हैं वो चीज। खनन जैसे रॉ मटेरियल निकालते हैं, तो ये सब किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ये पूछा हुआ है कि पशुपालन किस क्षेत्र का उदाहरण है? किस क्षेत्र का उदाहरण है? या निम्न में से बता दीजिए प्राथमिक क्षेत्र का कौन सा उदाहरण है। ठीक ना, तो डायरेक्ट जिस पे हम प्रकृति पर निर्भर होंगे या पशु पक्षी पर निर्भर होंगे वो किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, द्वितीयक क्षेत्र जिसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, ये इसमें क्या होगा? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होंगे वो अपना एक कच्चा माल की तरह प्रयोग करेंगे। जैसे खनन में, जैसे कच्चा माल लोहा निकाले, रॉ मटेरियल, उसको हम यूज कर रहे हैं विभिन्न उत्पादों को बनाने में, सीट बनाए, मोटर गाड़ी बनाए, तो ये क्या है? सब विनिर्माण है, मतलब औद्योगिक में काम आ रहा है। जैसे लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, यानी इसमें क्या होता है? विनिर्माण कार्य होता है, निर्माण का कार्य होता है। ठीक, तृतीयक क्षेत्र इसे बोलते हैं सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। इसमें क्या होता है? सेवाओं का उत्पादन होता है। जैसे बैंकिंग है, सेवा है, आपको सेवा प्रदान किया जा रहा है। चिकित्सा, डॉक्टरी सहायता दी जाए, सेवा प्रदान किया। शिक्षा, पढ़ाया जा रहा है, क्या है? सेवा दिया जा रहा है। बीमा, पर्यटन, ये सब किसके क्षेत्र है? तृतीयक के। और सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंकिंग किस क्षेत्र का, किस सेक्टर का जॉब है। ठीक है ना, तो ये है तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अगले हम लोग विविध में उठाए हैं विभिन्न देशों के संसद, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। मंगोलिया के संसद का नाम है, या निम्न में से आप क्या करिए? मिलान करिए ना, ज्यादा मिलान करने का ही क्वेश्चन इसमें आ जाता है। रूस के संसद को बोलते हैं ड्यूमा, रूस ड्यूमा। ईरान और मालदीव के संसद को मजलिस। अफगानिस्तान के संसद को शोरा। मंगोलिया के संसद को खुरल। अफगानिस्तान के संसद को शोरा। ठीक ना, 2 बार लिख दिया गया है शोरा। नेपाल के संसद को बहुत बार पूछा गया राष्ट्रीय पंचायत, कंफ्यूज हो जाता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। जबकि बांग्लादेश के संसद को बोलते हैं जातीय संसद, जातीय संसद। डेनमार्क के फोल्केटिंग, डेनमार्क का जो संसद है उसको बोलते हैं फोल्केटिंग। भूटान के संसद को तो सोंगडू। पोलैंड के संसद को सोजिम। स्वीडन रिक्सडॉग। मंगोलिया खुरल। जर्मनी बुंस्टेग। नॉर्वे स्टोर्टिंग। मलेशिया दीवान निगारा, मलेशिया की संसद को दीवान निगारे। स्पेन कोर्टेस। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन के संसद को बोलते हैं पार्लियामेंट, जो इंग्लिश में पार्लियामेंट संसद। आयरलैंड के संसद को बोलते हैं डेल आयरन, डेल आयरन। तो देख लीजिएगा एक बार, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ऑनलाइन क्वेश्चन आना है तो क्वेश्चन सब इम्पॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों ये सब था, कोशिश की गई है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर किया जाए, ताकि आपको एक ही वीडियो में हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।